हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि अब आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया। बहुत जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए ताकि आप लोग का रिजल्ट अच्छा आ सके। तो आप लोग के एग्ज़ाम को देखते हुए ही फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि ये क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अल्पाधिकार क्या है, इसकी अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता बताएं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्पाधिकार वह अधिकार होता है, यानी कि वो स्थिति होता है बाजार की जहाँ पे ना सिर्फ एक विक्रेता होता है और ना ही बहुत सारे, यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता के बीचों बीच की स्थिति को अल्पाधिकार कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग एक अपने तरीके से कहें तो यहाँ पे कुछ गिना चुना ही विक्रेता देखने को मिलता है बाजार में, यानी कि 1 से लेकर 10 तक विक्रेता को अल्पाधिकार की स्थिति कहा जा सकता है। तो इसे ही अल्पाधिकार कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि ना ही बहुत सारे विक्रेता होते हैं और ना ही कोई किसी वस्तु का इकलौता विक्रेता होता है, यानी कि ना ही एकाधिकार की स्थिति होती, ना ही पूर्ण प्रतियोगिता की। तो इसे ही हम लोग अल्पाधिकार कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप लोगों को कि अल्पाधिकार को हम लोग इंग्लिश में ओलिगोपोली भी कहते हैं, यानी कि मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली। तो अर्थ यहाँ पे इसका मीनिंग निकल कर आता है, अल्पाधिकार वह मार्केट की स्थिति होती है जिसमें समरूप अथवा विभेदीकृत वस्तुएं बेचने वाली थोड़ी सी फर्म में होती है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में कुछ समरूप वस्तुएं बेच रही होती है, तो कुछ विभेदी यानी कि डिफरेंट टाइप की वस्तुएं बाजार में प्रस्तुत करते हैं विक्रेता सब, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में विक्रेता देखने को मिलते हैं। मार्केट में फर्मों की निश्चित संख्या बताना कठिन है, 3, 4 अथवा 5 फर्म भी हो सकती है, इसलिए इसे अल्प की बीच प्रतियोगिता कही जाती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अभी मैं आप लोगों को बताई कि यहाँ पे बताना यह निश्चित नहीं है कि कितनी संख्या हो सकती है, लेकिन इसकी संख्या ना तो ज़्यादा होगी और ना ही एक होगी, इसीलिए बताया गया है कि 3, 4 या फिर 5 फर्में भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ आगे बताया गया है फ्रेंड्स की पहली किस्म शुद्ध अथवा पूर्ण अल्पाधिकार को, दूसरी को अपूर्ण अथवा विभेदीकृत अल्पाधिकार कहते हैं। यानी कि शुद्ध अल्पाधिकार मुख्य तौर से ऐसी औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादों में पाई जाती है, जैसे कि अल्मुनियम हो गया, सीमेंट हो गया, तांबा, स्टील, जस्ता, ये सभी बहुत ही कम मात्रा में मार्केट में उपलब्ध होती है। लेकिन यहाँ पे 1-2 दुकानें भी एक्स्ट्रा हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दुकान अल्मुनियम का मिलेगा या सीमेंट का मिलेगा, 1-2 दुकानें देखने को मिलती है मार्केट में, तो इसे ही अपूर्ण यानी कि अल्पाधिकार की स्थिति कहा जाता है। ऐसी उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादों जैसे कि कार हो गए, सिगरेट, साबुन, टीवी, रबर, टाई आदि में पाई जाती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि अल्पाधिकार की परिभाषाएं क्या है, यानी कि डिफिनेशंस ऑफ ओलिगोपोली। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार क्या बताया गया, यानी कि लेफ्टविच क्या कहे हैं अल्पाधिकार के बारे में। तो बाजार की उस दशा को अल्पाधिकार कहा जाता है जिसमें थोड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं तथा प्रत्येक विक्रेता की क्रियाएं दूसरे विक्रेताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आता है प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में, यानी कि प्रोफेसर मेयर्स ने क्या कहा है, अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें विक्रेताओं की संख्या इतनी कम होती है कि प्रत्येक विक्रेता की पूर्ति बाजार कीमत पर समुचित प्रभाव पड़ता है और प्रत्येक विक्रेता इस तथ्य से अवगत रहता है। यानी कि बाजार की स्थिति ऐसी होती है फ्रेंड्स कि 2-4 विक्रेता ही होते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होते हैं, और क्रेताओं की संख्या तो होती ही है। तो यहाँ पे सभी विक्रेता आपस में तालमेल मिला लेते हैं और सभी बाजार में अपनी वस्तुओं की कीमत अपनी सोच समझकर लगाते हैं, एक ही रेट में बेचने की प्लानिंग करते हैं।
तीसरी परिभाषा आता है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार, यानी कि जॉन रॉबिन्सन का क्या कहना है, अल्पाधिकार एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता के बीच की स्थिति है। यानी कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताई थी कि अल्पाधिकार वह स्थिति होता है बाजार का जहां पे ना ही एकाधिकार पाया जाता है ना ही पूर्ण प्रतियोगिता, इसीलिए इसे एक बीच की स्थिति बताया गया है इन दोनों के बीच का, जिसमें विक्रेता की संख्या एक से अधिक होती है परंतु इतनी अधिक नहीं होती है कि बाजार की कीमत पर किसी एक के प्रभाव को नगण्य बना दे। इसीलिए इसे अल्पाधिकार को एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता के बीच की स्थिति को बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि अल्पाधिकार की विशेषताएं क्या है। अल्पाधिकार यानी कि बाजार की ओलिगोपोली दशा की विशेषताएं, बाजार में कितनी संख्या में होती है विक्रेता, तो इसकी विशेषता विक्रेताओं की अल्प संख्या होती है, यानी कि विक्रेता जो होते हैं, सेलर जो होते हैं, उसकी संख्या कम होती है। अल्पाधिकार में फर्मों अथवा विक्रेताओं की संख्या थोड़ी होती है। विक्रेताओं की संख्या कम होने के कारण प्रत्येक विक्रेता का वस्तु की कुल पूर्ति एक बड़े भाग पर नियंत्रण होता है, यानी कि बहुत कम संख्या में विक्रेता होते हैं तो सभी मिलकर एक कंट्रोल करते हैं अपनी वस्तुओं की कीमत पर और एक ही रेट लगाकर बेचने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण वह बाजार की वस्तु की कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं और एक विक्रेता की उत्पादन नीति व कीमत नीति का प्रभाव अन्य प्रतियोगी विक्रेता की नीतियों पर डालता है। आगे आता है परस्पर निर्भरता, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो ओलिगोपोली होता है अल्पाधिकार में उद्योग की फर्मों में परस्पर निर्भरता होती है, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। प्रत्येक फर्म की कीमत उत्पादन नीति का अन्य फर्मों की कीमत निर्धारण संबंधी नीति पर प्रभाव डालता है, यानी कि नियमानुसार जो बिजनेस किया जा रहा है, जिसमें वस्तु की कीमत लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे नीति पर भी प्रभाव डालता है अल्पाधिकार, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होता है, क्योंकि अल्पाधिकार में वस्तुएं एक दूसरे की अच्छी स्थानापन्न होती है, उनकी मांग की प्रतिलोच ऊंची होती है, एक फर्म की चाल की प्रतिक्रिया दूसरे फर्मों द्वारा कीमत उत्पादन अथवा विज्ञापन के माध्यम से व्यक्त की जाती है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में तो विक्रेता होते ही हैं, लेकिन जितने गिने चुने विक्रेता होते हैं उसमें भी स्थानापन्न वस्तुएं रखते हैं अलग अलग विक्रेता, तो इस तरह से एक दूसरे की कीमत को भी प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स विज्ञापन एवं विक्रय लागतें, यानी कि अल्पाधिकार की स्थिति में किस तरह से विज्ञापन किया जाता है, विक्रय का लागत कितना होता है, ये सभी अल्पाधिकार पर डिपेंड करता है। अल्पाधिकार में उद्योग की सभी फर्में बाजार में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन पर बहुत अधिक धनराशि व्यय करती है। सच तो यह है कि अल्पाधिकार में फर्मों का अस्तित्व ही उनके द्वारा किए गए विज्ञापन या प्रचार पर निर्भर करता है, यानी कि फ्रेंड्स जो गिने चुने विक्रेता होते हैं अल्पाधिकार की स्थिति में, तो उन्हें प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है। अगर वो अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो उनके वस्तुओं के बारे में लोग नहीं जान पाएंगे, इसीलिए उन्हें समय समय पर हमेशा प्रचार करना पड़ता है। इसीलिए बताया गया है कि अल्पाधिकार की स्थिति में विक्रेता बहुत ही अधिक राशि व्यय करती है ओनली एडवर्टाइजमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स उद्योग में फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन में कठिनाई, यानी कि अल्पाधिकार की दशा में उद्योग में फर्मों का जो प्रवेश किया जाता है मार्केट में और बहिर्गमन यानी कठिन हो जाता है, यानी कि बाजार में प्रवेश करना और बाहर निकलना ये बहुत ही कठिन हो जाता है। इसका कारण यह है कि अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या कम होती है तथा सामान्यतः वे बड़े आकार की होती है, इस कारण से उन्हें ये सभी प्रवेश और बहिर्गमन करना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स अल्पाधिकार के मीनिंग डिफिनेशंस एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझे। तो आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर कहिएगा कि मैम हमें ये क्वेश्चंस के आंसर बता दीजिए ये सब्जेक्ट का, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो
ज़रूर बना कर लाऊंगी, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।